नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। मित्रों, इस समय मैं गुजरात के द्वारिका शहर में हूं। द्वारिका नगरी आप लोग सुने होंगे, पुराणों में वर्णित द्वारिका नगरी भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। उन्हें द्वारिकाधीश या सांवलिया के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण जो है, महाभारत युद्ध के बाद जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने शासन जो है वो यहीं पर किया था। यहीं पर उन्होंने द्वारिका नगरी बनाई। जो 4 धाम हैं हिंदू धर्म में, 4 धाम, उन 4 धामों में शंकराचार्य ने एक धाम पश्चिम में जो बसाया वो है द्वारिकापुरी। 7 नगरों में द्वारिका का नाम लिया जाता है। द्वारिका शब्द का अर्थ होता है मोक्ष की नगरी। द्वारिका मतलब द्वार का मतलब हुआ मुक्ति। इसको मुक्ति या मोक्ष धाम या मुक्ति मार्ग का जो है ये गोमती नदी इधर है और बगल में जो है अरब सागर है। अरब सागर तो भगवान कृष्ण की ये नगरी, भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये अरब सागर में डूब गई थी। अरब सागर में उसके कुछ पुरावशेष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और प्रोफेसर एस.आर. राव जो 1957 में जो है गुजरात के कई स्थलों का, जिसमें लोथल था, बाद में जो है इधर जो है धौलावीरा आया, कोटदीजी आया, रंगवीपुर आया, कई नगरों के उन्होंने स्थलों खुदाई। ये द्वारिकाधीश का एक पुराना बहुत विशाल मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य जो केरल के कलादी में पैदा हुए थे 788 में, और फिर जिनकी जो है 820 में मृत्यु हो गई थी, उन्होंने हिंदू धर्म के 4 जो है धाम, जिसमें पश्चिम में जो है उन्होंने द्वारिका, उत्तर में उनका बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी और एक पुरी जो है जो उड़ीसा में है समुद्र के किनारे। ये 4 यहाँ पर जो धाम के वो पीठाधीश होते हैं उनको शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। इस समय मैं सरकारी जो है सर्किट हाउस जिसको बोलते हैं, सरकार का गेस्ट हाउस है, मैं वहाँ पर रुका हूँ। उसके कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। 2013 से पहले ये जामनगर ज़िले में आता था। 2013 में इसको देवभूमि द्वारिका के नाम से एक नया ज़िला बना दिया गया, क्योंकि 2013 में जो है गुजरात गवर्नमेंट ने 7 नए ज़िले बनाए। 2013 के पहले 2026 जो है केवल 26 ज़िले थे, बाद में 33 ज़िले हो गए, जिसमें एक द्वारिका भी है। द्वारिका भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है कि गुजरात की जो पहली राजधानी थी वो द्वारिका थी। द्वारिका से ही भगवान कृष्ण जो हैं शासन का संचालन करते थे। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को जो है हस्तिनापुर की गद्दी मिली। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। बाद में जो है 100 पुत्रों की माँ, जिनको हम जो है गंधारी के नाम से जानते हैं, गंधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। जिस तरह से मैंने बुढ़ापे में अपने 100 पुत्रों को अपने सामने ही मरते देखा हूँ, हे कृष्ण तुम भी इसी तरह से तड़प रहो। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर वेरावल शहर में, जो वेरावल अब एक नया ज़िला बना है, पहले जूनागढ़ ज़िले में था, नया ज़िले का नाम गिर सोमनाथ, जो सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले पड़ता है वेरावल में। वहीं पर एक बहेलिए ने तीर, चूँकि भगवान कृष्ण के जो है पैर में कुछ चमक रहा था, ऐसा हिरण समझ करके, या कहिए कि काल चक्र आ चुका था और कृष्ण की जो है यहीं पर मृत्यु हुई है। कहा जाता है भगवान कृष्ण जो हैं 16,108 पत्नियां उनके नाम से कहा जाता है कि वो यहीं पर उन्होंने जो है विवाह किया था। और भगवान कृष्ण की मृत्यु के साथ उन लोगों ने भी जो है जल समाधि ले ली थी। कहा जाता है
कि अर्जुन जो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, तीरंदाज थे, जब वो कृष्ण की रानियों को ये लेके आ रहे थे द्वारिका, तो यहीं पर भील लोगों ने उनको जो है उनके पराक्रम को जो है खत्म कर दिया। कहा भी जाता है कि पुरुष नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान, भिलनी लूटा गोप क्या, वह अर्जुन वह बाण। ये कहावत है, ये द्वारिका से रिलेटेड, ये सरकार का जो है आपके मैं गेस्ट हाउस दिखा रहा हूँ जहाँ मैं इस समय रुका हूँ। और ये आज है 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। इस समय शाम के 8:30 बज चुके हैं। तो ये पूरा हम बाहर का भी दिखा रहे हैं और कल हम फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे इस मामले में। अभी हम बाहर का भी नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये है बाहर का, चूँकि हम रिसेप्शन में अभी थे, अभी ये रुके हुए हैं यहीं पर। ये बाहर की सीन है। ये द्वारिका सर्किट हाउस इसको हम बोलते हैं, यह राज अतिथि गृह जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से। चूँकि पौराणिक नगरी है, इस तरह से यहाँ का अतिथि गृह भी कुछ ऐसा ही बनाया गया है जो आप देख सकते हैं। मेरे पीछे इस तरह की जो है सीनरी आपको दिखाई दे रही है। ये पूरा एरिया जो है सर्किट हाउस जो है राज अतिथि गृह के नाम से ये जाना जा रहा है। और मेरे साथ जो है मेरे पिताजी भी हैं, मेरे बाबूजी, चूँकि इनकी उम्र 88 साल हो गई और मैं इनको द्वारिका घुमाने के लिए आया हूँ। द्वारिका है, फिर परसों हम सोमनाथ भी जाएंगे और दूसरे जो यहाँ के धार्मिक स्थल है। तो अभी पिताजी को द्वारिका कल पूरा घुमा करके ले आएंगे। जो है द्वारिकाधीश का मंदिर है, रुक्मणी तालाब है।